Okay, okay. Hello everyone. Now today in this session we are going to derive the Newton equation of motion. As you know कि we are having three equation of motion. हम लोगों के पास three equation of motion है. The first one is v equals to u plus at. This is the first equation. And then we are having s equals to ut plus half at square. This is the second equation. And third one is v square equals to u square plus 2as. Okay, so the first equation gives us the relation between velocity and time. Second equation gives us the relation between distance and velocity. Third equation gives us the relation between velocity and the acceleration a. So we have already done in class 9th. I think you have done in class 9th. Class 9th में तुम लोगों ने इसको किया है. So there what we are doing, we are having a graphical method. एक graphical method मेरा है. Graphical method से हम लोग क्या करते हैं, equation of motion को find out कर लेते हैं. But class 11th में we are not using that graphical method. उस graphical method को use नहीं करना है. So which method we are using? We are using the method of integration. Okay, integration is the topic which is taken from maths only. Differentiation, integration maths का topic है because you are having this integration and differentiation वहां पे काफी डिटेल में है. फिजिक्स में भी हम लोग इनको यूज करेंगे, बट हम लोग कैसे यूज करेंगे? डायरेक्टली द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूले यूज करेंगे. सो इसको फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग द इंटीग्रेशन मेथड. इंटीग्रेशन मेथड को हम लोग यूज कर रहे हैं एंड द फॉर्मूला विच इज एप्लीकेबल हियर इज इंटीग्रेशन. दिस इज द सिंबल फॉर द इंटीग्रेशन. ये क्या है? इंटीग्रेशन का सिंबल है जस्ट लाइक एफ की तरह सिंबल बनता है एंड एक्स की पावर एन dx. क्या करना है मुझे? इसको इंटीग्रेट करना है. तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग व्हाट आई एम गेटिंग, वी आर गेटिंग एक्स एन प्लस 1. दैट मीन्स जो भी पावर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा. डिफरेंशिएशन में जस्ट इसका उल्टा था, हम लोग 1 माइनस करते थे, बट यहां पर क्या होगा? 1 विल बी एडेड. 1 ऐड हो गया एंड वट एवर इज द वैल्यू ऑफ दिस, जो भी ये वैल्यू है उसको हम लोग इन डिनोमिनेटर हम लोग लिख देते हैं. सो इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन, सपोज एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, सपोज मुझे उसको इंटीग्रेट करना है. से वी आर हैविंग से x की पावर n, x की पावर से 8 dx. इसको इंटीग्रेट करना है. सो दैट मीन्स माई आंसर विल बी आफ्टर इंटीग्रेशन, सिंबल को जब मैं रिमूव कर दूंगा तो माई आंसर विल बी x की पावर 9 अपॉन 9. सो दिस इज माई आंसर. ये मेरा आंसर आ गया इंटीग्रेशन करने के बाद. सो अगर इस इंटीग्रेशन सिंबल में थोड़ा सा और ऐड कर दें, से जो x है उसका लिमिट लगा दें, वो क्या है? 0 से इट इज गोइंग अप टू से s. 0 से कहां तक जा रहा है? इट इज गोइंग अप टू s. सो इन दैट केस दिस इज कॉल्ड द अपर लिमिट. ये क्या है? आपका अपर लिमिट है. दिस इज द लोअर लिमिट. सो इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन के बाद लिमिट भी आपने पुट करना है 0 से s. सो ऑन राइटिंग द इंटीग्रेशन जब आप लगाएंगे तो क्या करोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ये वाला क्या है? अपर लिमिट है. जो ऊपर है अपर लिमिट है, जो बॉटम वन इज द लोअर लिमिट. सो अपर लिमिट लगाया. सो व्हाट वी आर गेटिंग, x की पावर कितना है? इस 1/9 को पहली कॉमन निकाल दो बाहर. सो x की पावर 9 है. सो दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट s. तो s की पावर कितना हो गया? 9 हो गया. एंड माइनस लोअर लिमिट क्या है? दिस टाइम द वैल्यू ऑफ x विल बी 0. तो 0 की पावर 9. सो ऑन सॉल्विंग दिस 1/9 एंड s की पावर 9. सो माय आंसर विल बी s की पावर 9 अपॉन 9 आफ्टर पुटिंग द लिमिट लगाने के बाद कितना आंसर आ गया आपका? इट विल बी s की पावर 9 अपॉन 9. सो दिस इज द आंसर आफ्टर इंटीग्रेशन. अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते क्यों है? कि डिफरेंस दोनों में क्या है? इंटीग्रेशन जब भी हमें करना होता है कि सपोज कोई एक बॉडी है आपके पास, से एक वायर है, ये इसकी लेंथ सपोज फाइंड आउट करनी है. सो लेंथ फाइंड आउट करनी है तो दैट मीन्स कि अगर इसका स्मॉलेस्ट पीस मैं ले लूं, एक स्मॉलेस्ट पीस मैंने इसका ले लिया, इसकी लेंथ सपोज कितनी है? से इट इज dl लेंथ है. एक स्मॉलेस्ट पार्ट की लेंथ मैंने कंसिडर कर ली कितनी? dl.
अब पूरे की पूरी वायर की लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डीएल को इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। इस डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो आई गेट द वैल्यू ऑफ द लेंथ फॉर ऑफ दिस वायर। सो दैट मीन्स कि डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं तो स्मॉलेस्ट पार्ट को कंसिडर करते हैं इंटीग्रेशन में, उस स्मॉलेस्ट पार्ट से उस पूरी बॉडी का या पूरी वायर का जो है लेंथ है या वट एवर द एरिया है या वॉल्यूम है, पूरा का पूरा निकल के आ जाता है। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिराइविंग द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को देखो मैं डिराइव कर रहा हूं एंड सी हाउ आई एम डूइंग। मुझे पता है कि जो वेलोसिटी है, velocity is given by ds by dt। ds by dt means के s is the smallest distance here, s क्या है smallest, ds is the smallest distance and dt is the smallest time। so velocity is distance upon time। similarly we have acceleration, acceleration equals to dv upon dt। dv क्या है, आपकी velocity है, smallest velocity है and dt is the time। so मैंने क्या किया, यहीं से इसको लेट अस टेक इट, ए को ले लेते हैं। ए कितना है, ए इक्वल्स टू है डीवी बाय dt। ओके, ए इक्वल्स टू है डीवी बाय dt। सो दैट मीन्स अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी आर गेटिंग डीवी इक्वल्स टू ए dt। ओके, डीवी इक्वल्स टू कितना आ गया, ए dt आ गया है। सो अब करना क्या है, दोनों साइड मुझे इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस v। इस v की वैल्यू निकालने के लिए जैसे dl था, dl को इंटीग्रेट कर दिया, पूरी लेंथ निकल गई, ऐसे ही वेलोसिटी निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस वैल्यू। सो इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले सिंबल लगा दो इंटीग्रेशन का एंड व्हाट इज द लिमिट। लिमिट क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी सपोज u थी, फाइनली वो v में चली गई, सो दिस इज द लिमिट। एंड इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, ओके, t की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। सो दैट मींस टाइम इनिशियली कितना था, 0 था और मैक्सिमम टाइम कितना गया, इट इज t गया। सो फ्रॉम हियर इसको मैंने इंटीग्रेट किया, सो व्हाट आई एम गेटिंग dv मींस ओनली v आई एम गेटिंग। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, नाउ सी हियर कि सपोज अगर dl या dx को इंटीग्रेशन करना हो तो x वी विल गेट सिंपली जो 1 का इंटीग्रेशन होता है, 1 का या जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसका इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो इट विल बी ओनली दैट टर्म। जैसे dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x ओनली, सिमिलरली अगर dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो v ओनली, सपोज dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो y ओनली। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, dv का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं तो dv का इंटीग्रेशन किया तो कितना आ गया, v आ गया। पुट द लिमिट हियर, तो लिमिट क्या है आपका u एंड v। नाउ से जस्ट सी हियर, a क्या है, a इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है, बिकॉज t की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। सो a क्या है, कांस्टेंट है, तो a को मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया है। एंड dt का इंटीग्रेशन करूंगा तो ओनली t आई विल गेट, t मिलेगा। लिमिट क्या है उसका, 0 से t है। ओके, नाउ पुट द लिमिट हियर। जब लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मींस v माइनस u वी आर गेटिंग इक्वल्स टू, यहां पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दैट मींस a तो कॉमन बाहर आ जाएगा, सो t minus 0 only। so from here we are getting v minus u equals to 80 minus 0, so no need of writing that minus 0 here, so we are getting v minus u equals to 80। v minus u equals to कितना आ गया, 80 आ गया। so इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख देते हैं, because we have to find out the value of this v। so v equals to u plus 80। so this is your second equation। ये क्या आ गई है तुम्हारी, फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारी आ गई है। सिमिलरली बाय इंटीग्रेशन मेथड वी कैन डिराइव सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑल्सो। सेकंड और थर्ड को भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। नाउ डू वन थिंग, जस्ट ट्राई टू डिराइव देम। नहीं होगा तो कल तो हम लोग इनको डिस्कस करने वाले ही हैं। ओके, सो बस बट फर्स्ट ट्राइड बाय योरसेल्फ, इंटीग्रेशन मेथड से ही उसको डिराइव करना। नो नीड ऑफ डूइंग दैट ग्राफिकल मेथड, वो पुराना मेथड हो गया, तो उस मेथड को अब अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में वो ग्राफिकल मेथड से ही तुम्हें बोलेगा कि डिराइव द न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड। ही विल नॉट आस्क यू टू डिराइव देम ग्राफिकली। ओके, सो जस्ट ट्राई सेकेंड एंड थर्ड। अगर नहीं होगा तो कल करेंगे, वैसे भी कल तो मुझे करना ही है, बिकॉज सो मेनी ऑफ यू, फ्यू ऑफ यू आर एबल टू डू, सो आई विल डू इट in the next video. So for today, thank you very much.